जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेनएससीएफ फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण चैप्टर का लेक्चर 2 बोर्ड मास, है ना। मेन सिंप्लीफिकेशन यही है ना। बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास अभी बताएंगे। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। आपका साथी, आपका मेंटर साविर सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है पेनएससीएफ फॉर सिलेक्शन, इसको ज्वाइन कर दे। सारी पीडीएफ सॉल्यूशन वगैरह वहीं मिलता है। ठीक है। बोर्ड मास होता क्या है? बोर्ड मास कुछ नहीं होता। बोर्ड मास बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। क्या होता है देखो, मैं एक बार मैं थोड़ा सैंपल सा दिखा देता हूँ आपको। इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे ना, जिसमें प्लस भी होगा माइनस भी होगा। तो उनका एक रूल्स बना कुछ रूल सेट ऑफ रूल्स बना है मैथमेटिशियन ने कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट को, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोका बागू जोन, है ना। कोका बागू जोन। को माने कोष्ठक, का माने गुना, ऑफ होता है ना, तो इसका मतलब भी गुना होता है, का मतलब भी गुना होता है, ऑफ का मतलब ये ना, इसका मतलब भी गुना होता है और इसका मतलब भी गुना होता है। लेकिन पहले इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, भाग गुना जोड़ नफा, कोका बागू जोन, या फिर बोर्ड मास से याद रख लो। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर ऑफ को सोल्व करेंगे, फिर डिवीजन को सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर ऐड को। इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सिली मिस्टेक नहीं होती, इनमें दिक्कत होती है, सिली मिस्टेक, है ना। तो आज के बाद नहीं होगी दिक्कत। क्या करेंगे, इनको सोल्व कर करके बस प्लस माइनस में ले आओ, फिर उसके बाद गलती नहीं होती है ना। अच्छा, क्या होता है, ब्रैकेट होती है 4 प्रकार की। हमने तो गुरुजी 3 ही पढ़ी थी स्कूल वगैरह में, हमने भी 3 ही पढ़ी थी। एक होती है रेखा कोष्ठक, जिसको बार से डिनोट करते हैं, बार, ब्रैकेट, वर्नाकुलम या वर्नाकुलम। इनके याद मत करने बैठ जाना सारे नाम याद रखो। हम हिंदी में बोलते थे जैसे छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, बस ऐसे याद रखते थे। बस सिर्फ सिंबल याद रखो। ये पहले बार ब्रैकेट, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं बार ब्रैकेट से, बहुत कम। फिर ये आती है करली ब्रैकेट, फिर ये पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर लास्ट में सबसे बड़ी। बस ये छोटी सी बात बतानी थी। कैसे सोल्व करेंगे वो जंप इसके थ्रू लेंगे। कैसे, बार ब्रैकेट बना कर, स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट बोल देते, पैरेंथेसिस ब्रैकेट बोल देते इसको ना, करली ब्रैकेट या ब्रेस ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट, इतना याद नहीं रखना। छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ये बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है, बार ब्रैकेट तो है ही। ठीक है, चले छोटी सी बात बता देता हूँ, छोटी मोटी और बातें। प्लस माइनस में लेकर आओ क्वेश्चन को, कैसे न कैसे करके प्लस माइनस में ले आओ। प्लस माइनस के बाद सिली मिस्टेक नहीं होती है ना। ब्रैकेट के साथ, ये साथ लिखना भूल गया था मैं, बाद में लिखा है। ब्रैकेट के साथ, जैसे मान लिया ब्रैकेट के साथ प्लस या प्लस कह रहा हूँ, गुणा या भाग, है ना, तो इनको साथ में सोल्व करें ब्रैकेट के ना। प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, है ना। बी काम एंड कॉन्फिडेंट। मैं क्या कहता हूँ, हर एक चैप्टर में आपको कहता हूँ स्पीड लेके आओ, स्पीड लेके आओ, स्पीड लेके आओ, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में स्पीड मैटर करती है। ये नहीं कि सारे आपको टॉपिक्स आते हैं, सारे पॉइंट्स आते हैं, वो बात तो है, आने तो चाहिए, लेकिन स्पीड के साथ, है ना। लेकिन ये इकलौता ऐसा चैप्टर जिसमें मैं क्या कहता हूँ, बी काम, शांत रहो, कॉन्फिडेंट, अपने आप पे भरोसा रखो। जो कैलकुलेशन करी है उस पर डाउट मत रखो, बाद में देखी जाएगी, है ना। लेकिन प्रैक्टिस के साथ करने की, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, और बिल्कुल स्लो स्लो प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट, कोई दुनिया में है ऐसा आदमी जिसको गुना भाग प्लस और माइनस ना आता हो और वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी हो ना। नहीं, दूसरी तीसरी क्लास में ही स्टार्ट हो जाते हैं, सबको आते हैं। दिक्कत क्या है, सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक ही होएगी इस चैप्टर में, नहीं तो कोई ऐसा बंदा नहीं होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको प्लस माइनस करना नहीं आता हो, गुना भाग करना नहीं आता हो। सिर्फ सिली मिस्टेक होगी और एक टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं कह रहा हूँ टाइम ज़्यादा लगने तो एक बार लग रहा था। 25 से 30 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इन्हीं की प्रैक्टिस बार बार करना, कहीं दूसरी जगह से करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल, नहीं तो 5-7 क्वेश्चन करवा के एक साइड में मैं करवा सकता था इसको, लेकिन मैंने 25 से 30 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया सारे छाट के ले लिए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, 25 से 30 की प्रैक्टिस बार बार करनी है। और सिली मिस्टेक हो रही है तो होने दो, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस करके जब आपको शांत रहोगे तो सिली मिस्टेक बिल्कुल कम हो जाएंगी और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना इन 30 क्वेश्चन के, 29 या 30 जितने भी हैं, तो सोच के देखो कॉन्फिडेंस कितना हाई लेवल पे चला जाएगा ना। फिर
फिर आता है टाइम कम करने का। 3 बार करने के बाद फिर टाइम की तरफ भागना, आपके बिल्कुल स्पीड से करने की कोशिश करना, ठीक है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। देखो हमने क्या किया था, रियल नंबर किया था, रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था हमने, क्या, रैशनल इरेशनल, प्रीमे और अप्रीमे। फिर रैशनल को 3 भाग में डिवाइड किया था, क्या, डेसिमल, फ्रैक्शन, इंटीजर, ठीक है। फ्रैक्शन को भी 3 भाग में डिवाइड करेंगे, क्या, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। याद नहीं रखना, कि इनको याद रखो कि फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं, एग्जाम में कभी नहीं आता है ना कि कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें, जैसे 5, यहाँ बता, एक सेकेंड यहाँ बता देता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें जैसे मान लिया 5/7 है, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, यानी अंश हर से छोटा हो, ठीक है। इम्प्रॉपर, जैसे 7/5 लगा लो, क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, अंश हर से बड़ा होगा। और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स जैसे यहाँ करा देते हैं, मिक्स जैसे मान लिया 2 से 5/7 से मिक्स हो गया ना, ठीक है, कुछ नहीं। अब चले अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो जैसे यहाँ पे लिखा 3C1/7, 1 सेकंड और लूंगा मैं आपकी। जैसे लिखा 3C1/7, इसका मतलब क्या होता है, 3 + 1/7, ठीक है। इसका ये मतलब होता है, सोल्व करने के लिए कैसे सोल्व करते हैं, इसकी गुना कर देंगे 7 × 21 और इसको जोड़ देंगे। चलो मैं 3 × 7 + 1/7, 22/7। ये भी कहाँ से किया हमने, ये भी देख लो कहाँ से किया हमने। देखो जैसे 3 होती है, 3 है संख्या, यहाँ बता देता हूँ आपको ना। जैसे देखो यहाँ पे देखो 3 है +1/7 है, ठीक है। बटे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 7 हमने एलसीएम ले लिया, इसकी गुणा, इसको 7 को 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 7। जो आया अपना क्वोशंट को, जो भागफल आया है उसकी गुणा करेंगे इसके न्यूमरेटर के साथ, इसके अंश के साथ, ठीक है। 7 आया था ना, 7 × 21। अब यहाँ से देखो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 आया, 1 की गुणा करेंगे किससे, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से, यानी 1 से, 22/7। ये भी पता चल गया कैसे आया, ठीक है। अब क्वेश्चन करें सोल्व। देखो 3C1/7 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2C2/9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1C4/63 को क्या लिख सकता हूँ मैं। लेकिन एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, यहाँ माइनस है ना, तो ये दोनों पे माइनस है, ठीक है, समझ गए। बस छोटा है ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे आया 3 और 2 5, 5 में से ये माइनस हो जाएगा ना 1, कितना होगा 4। अब इनको सोल्व कर लो भाई, 1/7, 2/9, इतना करना नहीं है ना, ये माइनस अंदर जाएगा, देखो ना 4/63। चलो करो सोल्व। 7 9 63 का एलसीएम आ जाएगा 63, 7 निमा 63, 9 आया, 9 की रो 1 की गुना करेंगे, 9 की रो 1 की गुना करेंगे 9, प्लस 9 से 63 7, 7 की 2 की गुना करेंगे 14, 63 को 63 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की और 4 की गुना करेंगे, ये आ गया कितना 10, ऐसे बच गया। और ये 19/63, 4 से ही 19/63, देख लो कौन से ऑप्शन में, ये रहा। और कैसे कर सकते हैं इसको भाई, गुरुजी मैं तो ऐसे नहीं करना चाहता, मैं तो डायरेक्ट करना चाहता हूँ। डायरेक्ट कर लो भाई, आपकी मर्जी। इसको उठा के थोड़ा सा इधर रखता हूँ। गुरुजी मेरे पास टाइम है नहीं, मैं तो डायरेक्ट, टाइम इसी में कम लगेगा वैसे, मैं तो डायरेक्ट सोल्व करूँगा। कर लो भाई, 7 के इसको सोल्व के 7 21 22/7, इसको सोल्व किया 9 18 तो 20/9, इसको सोल्व किया 63 में से 4 गए, 63 में 63 4 गए नहीं, प्लस 63 63 + 4 67/63, देखो 63 में 63 + 4 ना, माइनस मत करना यहाँ पे। ये आया कितना एलसीएम 63, 7 निमा 63, 22 निमा 198, 9 से 63 20 सत्ते 140, 63 ये यूं कहीं रह जाएगा। इसको सोल्व करें कितना आ जाएगा 198, और यहाँ से आ जाएगा 73, है ना। देखो
ये 73 आ जाएगा, तो ये बच जाएगा अपना 271/63। सोल्व करो, 4 पे जाएगा 240 और 12 252, बच गया 19। ऐसे करना तो ऐसे कर लो भाई, मर्जी आपकी, लेकिन ये आसान है। ये तो मैंने सिखाने के लिए किया, नहीं तो आप यहीं से कर लोगे, है ना। 3 2 5 1 6, बस यहाँ पे सिर्फ माइनस का ख्याल रखना है ना, तो मैं निशान लगा देता हूँ, माइनस का ख्याल रखना बस, है ना। चले आगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है, 4 को अलग रख लो, 3 को अलग रख लो, या फिर सॉल्व करके दिखाता हूँ। 4 से ही 2/3 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 से 1/5 को 3 + 1/5 लिख सकते हैं, माइनस माइनस आते ही आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाने चाहिए ना। सोल्व करो, देखो 4 3 7, 7 में से 1 गया 6। अब इनको सोल्व कर लो, 2/3 + 1/5, ये माइनस अंदर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 1/5, 1/5 से 1/5 कट गया, कितना आ गया 6 से 2/3। कितना आसान है यार, कौन से ऑप्शन में। चलें आगे। देखो ऊपर वाली को सोल्व कर देते हैं पहले, 6/7 + 2/3। सोल्व करो इसको, 7 के 3 का एलसीएम 21, 7 के 21, 3 के 6 के 18, 3 से 21, अब तो डायरेक्ट कर दो ना, 3 से 21, 7 दूनी 14। लेकिन एक बीच, अरे क्या, एक बीच में और हमारी बटे का निशान था, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे अब, 1/6 माइनस 3/20 को 60, 6 10 9। सोल्व करो आगे, 35/21, 1/60। आगे और सोल्व करो इसको, 5 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 5 बटे, इसको नीचे ले आता हूँ ना, 7 5 35, 7 या 21, ऊपर 60/1। ये मैं अब आपको बता देता हूँ, अभी देखो यहाँ बता देता हूँ, a/b है, और हमारा मेन यहाँ से डिवाइड होता है, यहाँ से फ्रैक्शन बनता है, c/d है, या फिर इसको भी लाल से लिख देता हूँ। तो इनको जब उल्टेंगे ना, तो ये आ जाएगा a/b, और इनको उलट दो बस, d/a, d/c। सिंपल, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई प्रश्न, यही मैंने काम किया, यहाँ पे उलट दिया बस, ठीक है। करेंगे, हमारा आंसर तो नहीं दिख रहा, कहाँ गलती होगी, देखो ये इसीलिए मिस्टेक होती है बस, इसमें और कुछ नहीं होता। ये देखो 18 14 32, कितना लिख दिया हमने 35, बस जल्दबाजी के चक्कर में इसीलिए मिस्टेक होती है। 21 1/60, ठीक है, और तो सारे ठीक है ना। इसको करेंगे 32/21 गुना 60/1, 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 20, 600 बचे दिन 64, 640 आ जाएगा। इसको हटा देता हूँ, 640/7, 640 बस, ये थोड़ी बहुत सी मिस्टेक होती हैं, इन्हीं पे कंट्रोल करना है। मैं तो खाली कंप्यूटर स्क्रीन है और मैं हूँ, तो इसलिए थोड़ी बहुत हो जाती है, आपसे नहीं होंगे, आप 4 5 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो नहीं होंगे। चलें आगे। फोर्थ क्वेश्चन, इसको सिंपलीफाई करना है, देखो करते हैं सो। जैसे एक छोटी सी बात बता देता हूँ, जैसे 47 के 50 की गुना करनी है हमें, तो क्यों ना मैं ऊपर 2 से गुना कर दूं, नीचे 2 से डिवाइड कर दूं, ये 100 हो जाएगा ना, 4700/2, कितना आ जाएगा 23.5। ऐसे कर लिया करो जल्दी, या फिर इससे भी ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, 5 से गुना कर दो 0.7, तो 4700, 2300, 50 में 37 जोड़ेंगे, 2387/50, गुना में 6 चौक 24 और 1 25/6, गुना में 24। ये देखो 25 दूनी 50, 6 दूनी 12 दूनी 24, 4 आएगा यूनिट डिजिट, है ना। कैसे, 7 के 2 की गुना करेंगे, लास्ट यूनिट डिजिट क्या आएगा 4, 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16 और 1 17, 1 3 40 और 1 47,
सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। चलिए आगे। स्टार की जगह बताना क्या है, तो सोल्व करेंगे। 15 30 3 33 बटे 2, स्टार की जगह स्टार ही लिख लो। 3 इजिकल टू 26, काटेंगे भाई। 11 इसको उधर ले जाएंगे, यहाँ स्टार रह जाएगा खाली, खाली स्टार रह जाएगा। 26 ये इधर आ जाएगा, 2/11, ये आएगा 52/11। किसी ऑप्शन में नहीं है भाई, देखते हैं क्या गड़बड़ है। 11 11 26 52, ठीक। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ क्वेश्चन में दिक्कत है, ये क्वेश्चन है ये, देखो मैं बताता हूँ, असली क्वेश्चन है ये। 15 से 3/5 है यहाँ पे, है ना, ये 5 दोनों में स्टार बटे, असली क्वेश्चन ये था। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी भाई। इज इक्वल टू 26, 78/3 सोल्व करेंगे, गुणा में स्टार बटा 3 26। ये देखो 26 थी 78, या फिर मैं ब्लू पेन से काट देता हूँ ताकि आपको दूर से दिख जाए। यहाँ भी गड़बड़ कर रहे हैं हम, है ना। 78/5 आएगा ना, देखो काटे, जल्दी जल्दी काटो। 26 ब्लू पेन कहाँ गया, 26 दिया 78, 3 से 3, 5 को उधर ले जाएंगे, आंसर क्या आएगा, 5 आएगा ना। ये अपने थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई थी टाइपिंग में, असली क्वेश्चन है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिस्ट को भी माफ करते हैं हम। चले आगे। अच्छा ये थोड़े बेसिक से क्वेश्चन करवा देता हूँ जल्दी जल्दी, है ना। देखो एक मैंने बात बता रखी है आपको, क्या, हमारी प्लेलिस्ट है उसमें कैलकुलेशन वाली छोटी छोटी शॉर्ट्स रील्स डाल रखी है, उसमें बता रखी है। जैसे मान ली 15 का और 15 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है बताओ। 225 गुरु जी, कैसे, चलो ये तो हमें पता है। जिस भी यूनिट के डिजिट, यूनिट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर निकालना, यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो, उसका स्क्वायर निकालना। कैसे करेंगे, जैसे मान ली 15 का स्क्वायर, ये तो बिल्कुल याद है आपको। यूनिट डिजिट का स्क्वायर दो, दो डिजिट में लिख देंगे 25, और जो बच गया ना, क्या बच गया, एक, एक से अगला नंबर क्या है, एक से अगला नंबर है 2, 2 के देख के गुना कर दो। ये तो बड़ा कमाल की बात बताई गुरु जी। जैसे मान लिया 25 की करवा के दिखा देता हूँ आपको, 25 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट का स्क्वायर हमेशा 25 आएगा। 2 से अगला नंबर कितना, 3, 2 फिर 3 की गुना 625, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन में मत आना, 5 यूनिट डिजिट का हो उसका क्या करना है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो, 25 हमेशा 25 ही आएगा, है ना, क्योंकि हम 5 5 वाली यूनिट डिजिट से डील कर रहे हैं। और जो नंबर बच गया, जो भी नंबर बच गया, जैसे मान लिया एक और अच्छा सा नंबर कहोगे कि गुरु जी आपने आसान आसान करा दी, 105 का करवा दूं, 5 25, 10 से अगला नंबर 11, 10 की 11 की गुना 110, ठीक है, करके देख लेना, कैलकुलेटर से भी फास्ट कर दोगे आप, है ना। देखो 45 का स्क्वायर 25, 4 से अगला नंबर 20, एक डिजिट यहाँ पे, एक डिजिट यहाँ पे डेसिमल के बाद ये आएगा, ठीक है। ये प्लस में है कितना, 22.5, जीरो भी मान सकते हैं। 25 का 25, 2 से अगला 3, 2 तिया 6, एक डिजिट यहाँ, एक डिजिट यहाँ, 6.25, 6 पॉइंट, या 25 का तो डायरेक्ट पता ही आपको, 5 5 10, 1, 5 2 7 2 9 1 10, 1, 6 2 8 1 9, और ये 49, कौन से ऑप्शन में अपना 49, फोर्थ ऑप्शन। चलिए आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सिंपल ना। एक नई चीज बताइए आपको, क्या, यूनिट डिजिट जिसका भी 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालना बड़ा आसान। बिल्कुल पिछला वाला सेम है ना, बिल्कुल सेम है। चलो हमारा क्या जाता है, प्रैक्टिस ही हो रही है। तो आप 25 में क्या कह रहा हूँ, ये 25 30 जो 29 या 30 जितने भी क्वेश्चन हैं, इनको करने के बाद ये नहीं कि सिंप्लीफिकेशन के आप 200 250 क्वेश्चन सेट लगा रहे हो, क्या फायदा यार, बिना वजह मेहनत मत करो। जो कमजोर टॉपिक्स हैं उन पर बार बार मेहनत करो ना। ओवर प्रैक्टिस करना भी एक दिक्कत हो रखी है, जैसे यूट्यूब पे आजकल क्या हो रखा है, ओवर नॉलेज हो रखी है ना, नॉलेज का पोल्यूशन हो रखा है, ठीक है। तो लिमिटेड सोर्स ही पढ़ने में, बिल्कुल लिमिटेड, 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है, मैंने बता रखी ना, एक किताब को 10 बार पढ़ो, ठीक है। तो ये बार 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 सिंप्लीफिकेशन के आप 500 क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, क्या फायदा हो जाएगा। इन 30 क्वेश्चन को ही 5 बार सोल्व कर लो, देखो कितना कॉन्फिडेंस आएगा। सारे कॉन्सेप्ट इनसे बाहर तो कुछ आना नहीं, कॉन्सेप्ट प्लस माइनस
गुना भाग इनसे क्या एक बार आएगा। चलो ठीक है, वापस पॉइंट पे आते हैं। पापा 25 5 का 30, एक डिजिट यहाँ पे, एक डिजिट यहाँ पे, दो डिजिट के बाद ये आएगा -16.5। चलो -16.5 को इधर रख लेते हैं, आपके माइनस है ना। 15 15, जैसे एक प्रैक्टिस ही करवा देता पापा। 25 से एक दूनी एक से, ये तो 15 का तो पता ही है। ठीक है, ये हो जाएगा अपना कितना, 0.5 25। अब इसमें से माइनस कर लो, 16.50 कितना आ जाएगा बताओ। 0 में से 0 जाएगा 16। कॉन्सेप्शन में, शिप्शन में, कॉन्सेप्शन में, शिप्शन में चले आगे। बिल्कुल सिंपल है ना। भर भरपूर प्रैक्टिस करवा दूंगा आपकी इसी में, आपको कहीं से कुछ भी सोच करने की जरूरत नहीं। चलिए ना आगे, चलो। अब हल्के 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 हल्की बोर्ड मास अपना फुल फ्लो में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो पहले किसको शुरू करते हैं, BODMAS, ब्रैकेट नहीं यहाँ पे, ऑफ भी नहीं यहाँ पे, डिवीजन है यहाँ पे। हाँ ये रेडी, ये रेडी। पहले इनको सोल्व करेंगे। 0.7 बिल्कुल सही से नहीं, स्लो स्लो चलेंगे ना। 0/7/7 करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। प्लस में 7/700 करेंगे, क्या आ जाएगा, 0.001 आ जाएगा। 0.001 नहीं, 100 आ जाएगा ना। तो 2 डेसिमल 0.01, देखो सावधानी। अब इनको सोल्व कर लो। 749, एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ डेसिमल के बाद, तो 2 लो भाई, प्लस 0.1 0.01 जोड़ लो। अगर नहीं आता तो लो भाई, अपना बेसिक तरीका, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 1 10 1 6 0.60 0.60, यही आंसर देखो। हाँ है तो ये रहा, मैं आगे जा रहा था यहाँ 6 9 पे कंफ्यूज हो गया ना। नहीं, पहले ही ऑप्शन है भाई 0.60। चले आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसको सिंप्लीफाई करना क्या पता है ना हमें, BODMAS। पहले ब्रैकेट को, ब्रैकेट नहीं है, फिर ऑफ को, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन है। चलो भाई डिवीजन को सोल्व कर देते, बाकी सबको यूं का यूं रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। 7/9 गुना में 3/7। छोटी छोटी बातें बताता रहता हूँ मैं आपको, देखो जैसे A/B है, डिवाइड में C/D है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं A/B। इसको उलट दो, यही बात आएगी। देखो जैसे यहाँ पे देख लेना, 3/7 के बाद 3/21 है ना, तो इसको उलट दो, 21/3। अब प्लस वालों को छोड़ के इनको तो सोल्व कर ही सकते हैं, कर लो सोल्व। 3 से 3 जाएगा, 7 से 7 जाएगा, 3 3 हो, 3 से 21, कितना आ गया देखो, 3/7 प्लस 7/3 माइनस 7/3। ये फिर से कट रहा है भाई, काट लो। कितना आंसर आ गया, 3/, कौन से ऑप्शन में। सिंपल। एक नई बात बताई यहाँ पे क्या, कि A/B है और डिवाइड में आगे डिवाइड का निशान C/D है, तो डिवाइड को हटा के उलट दो बस इनको। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। या फिर डायरेक्ट मैं बताना चाहूँ आपको, तो जैसे गुना में नीचे से ऊपर वाले कटते ना, अंश से हर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कटता ना, तो डायरेक्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना बस। डिवाइड का निशान दो, ऊपर से ऊपर को काट सकते हैं, वही बात है ना। गुरु जी इधर से कान पकड़ा, इधर से कान पकड़ो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है ना। ऊपर से ऊपर काट सकते हैं अगर डिवीजन का साइन है तो बीच में। क्यों, क्योंकि हमें पता है 3/7 है, डिवीजन है ये 3/21। 3 से अब ये उलट के क्या हो जाएगा, 3/21, 3/7 21/3। अब ये वही तो बात होगी, 3 से 3 7 3 21। अभी ऊपर नीचे हो गए, तो क्यों ना क्यों यही काट लूँ मैं 7 21। सिंपल सी बात, छोटी छोटी बातें जो टाइम बचाएंगे ना। चलिए आगे, पूरे स्टेटमेंट को लिख लेते हैं एक बार, बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक बार आप क्या हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, शुरू शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा देखो, ये लिख लेते हैं, -P हो जाएगा, -Q हो जाएगा, ब्रैकेट है ना ये, इसको ऐसे मान के चलो, -P, अंदर जाके माइनस हो जाएंगे दोनों। ठीक है, माइनस मंझली ब्रैकेट, कर दी ब्रैकेट है ना, -P अंदर जाएगा, Q माइनस का हो जाएगा, P प्लस का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चले आगे अगले स्टेप पर, सेकंड स्टेप।
यहाँ से कितना आ जाएगा 2p माइनस क्यू, 3p माइनस, अंदर देखेंगे p और p 2p है ना, लेकिन बाहर निशान माइनस का है तो माइनस 2p, ये हो जाएगा प्लस प्लस क्यू, छोटी ब्रैकेट का खेल खत्म, सिंपल। टू पी माइनस क्यू माइनस ये क्या अंदर 3p में से 2p जाएगा प्लस का p, लेकिन बार माइनस का निशान है तो माइनस का p, ये देखो प्लस का q लेकिन बार माइनस का निशान है तो माइनस का q, ठीक है। 3p माइनस 2p में से एक p जाएगा p माइनस क्यू 2q, इसको भी आगे पूरा सोल्व कर ले। 3p माइनस p माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2p प्लस 2q है ऑप्शन में, ऑप्शन में तो नहीं है तो ठीक है, हाँ 2 कॉमन ले लिया, चलो कोई बात नहीं। p प्लस देखो ये रहा, अच्छा कोई नहीं, अच्छा यही था, तो दिक्कत कोई परेशानी किसी को, चले ये था हमारा ठीक क्वेश्चन था। बार ब्रैकेट का ऐसा नहीं आता, दिल्ली पुलिस में बिल्कुल ही आसान आता है, लेकिन फिर भी हमने कर लिया, क्यों? क्योंकि ऐसा निशान आ जाए यार एग्जाम में, आप सोचो कि बार ये क्या आ गया भाई, ये तो एक रिकरिंग डिजिट भी कराएंगे आपको, जैसे 7 पॉइंट, जैसे 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, जैसे 3.333 चलता है ना, तो उसको बोलते हैं रिकरिंग डिजिट। ये अगला टॉपिक या इससे अगला टॉपिक होगा ना, अगली वीडियो में कराएंगे, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये डेसिमल के बाद ही लगता है रिकरिंग डिजिट हमेशा, है ना। ये तो 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन या उस पर लगेगा, नंबर पे लगेगा। चलिए आगे, बिल्कुल सिंपल। देखो बार ब्रैकेट का मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, छोटे 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 स्मॉल ब्रैकेट करा देंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट करा देंगे, बस कुछ नहीं करना आपको, ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं करना, एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा कि बार ब्रैकेट को सोल्व करके दिखाइए। मैंने आपके लिए बस एक तरतीब वाइज ऑर्गेनाइज वे में 2 4 4 क्वेश्चन सेट कर रखे हैं, बाकी मिक्स प्रैक्टिस ही कर लो। मिक्स प्रैक्टिस के भी लास्ट में 8 से 10 क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने ना, बढ़िया बढ़िया, है ना, कोई दिक्कत। ये देखो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को हमें पता है 8800/88 को सोल्व करेंगे तो यही है ना, पहले इसको सोल्व करेंगे। 88 एकम 88 जीरो 88 एकम 88 नीचे है 5, इसको सोल्व करें 20c 1/5, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए आगे, सिंपलीफाई द फॉलोइंग, इसको सोल्व करो भाई, पहले तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अभी डेसिमल में सीख के आए थे ना, 85/34 गुना 24, नीचे कितने डेसिमल आएंगे, 2 3 4, 4 डेसिमल को नीचे लिया 10 की पावर 4, डिवाइड में क्या 0.3, 0.3 को भी हटा लो भाई, इसका डेसिमल ऊपर जाएगा, बस बात खत्म, सिंपल, 3 थे 24, इसको काट देता हूँ, ठीक है। करेंगे सोल्व इसको, 85 को 8 की गुना कर लेते हैं, पहले 8 5 40 4, 8 8 64 4, 68 गुना 34, 1 10 से 1 10 कट जाएगा तो नीचे आ जाएगा 10 की पावर 3, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक डेसिमल से एक डेसिमल हटाना चाहो तो ठीक है, नहीं तो 2 डिजिट की मैंने आपको गुना करनी सिखा रखी है। 38 गुना 34 क्या करेंगे, पहले राइट साइड वालों की करो, 8 चौक 32, 3 असल आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24, 8 3 24, 24 48 और 3 51 5, फिर ये इस साइड वाले की 6 3 18 और 5 23, 23 12, 23 12, एक जीरो थी, जीरो को लगा लो साथ के साथ, क्योंकि आप 10 की पावर 3 ऊपर डेसिमल में चले जाएंगे, 3 के बाद लगा दो, 1 2 3, डेसिमल के बाद जीरो लिखे या ना लिखे, 23.12 मेरा, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहीं दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको, है ना। बस शुरू में क्या रहना है, बिल्कुल काम रहना है, बिल्कुल शांत रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है ना। जब 3 4 बार प्रैक्टिस कर लोगे, ये क्वेश्चन किसी के गलत नहीं होते भाई, किसी के कॉन्सेप्ट के भी आप पे कह रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको नहीं आते होंगे, बस दिक्कत होगी तो कहाँ, सिली मिस्टेक सिली मिस्टेक सिली मिस्टेक सिली मिस्टेक कवर करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, फालतू प्रैक्टिस नहीं, अपने काम की प्रैक्टिस, है ना। कि आप 500 क्वेश्चन लगाने बैठ गए, नहीं, क्यों लगाने 500 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। चले आगे, स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं पहले, 7 7 7 49,
7/49। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे देखो 7/7 करेंगे, 1 × 7 7 आ जाएगा। बताया था ना मैंने, इसको पलट देंगे। 7/49 को 1/7 लिख सकता हूँ मैं, 7/1 को 1/7 लिख सकता हूँ मैं। अरे क्या पीछे पीछे, हाँ बस 1/7 लिखो, 1/49। मेन होता है इसमें कि पलटना कहाँ से होता है, कहीं इसको पलट के बैठ जाओ 49, या फिर 7/49/7 आया है तो इसको पलट के बैठ जाओ आप, 7/49 × 7। ये देखो मेन डिवाइड कहाँ से हो रहा है, मेन डिवाइड यहाँ से हो रहा था, देखो यहाँ से हो रहा है। ठीक है, इसके नीचे अगर कोई फ्रैक्शन है तो ठीक है, नहीं तो यूं का यूं रखो। अगर नहीं करना तो इसके सिंपल 7/1/7, नीचे 7 था ही, 7 यूं का यूं रख लो, बात खत्म है ना। नहीं पलटना है तो सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। 1/49 कहाँ है, हाँ मैं तो देख रहा था, उसमें दिख नहीं रहा था, स्लैश का लगा के कर रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चले आगे। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, स्मॉल ब्रैकेट ही चल रही है, बी है ना, देखो इसको यूं का यूं रख लो। चलो पूरा लिख लेता हूँ, अभी इतना हो गया। बाकी जहाँ पे ये आ जाए ना, प्लस आ जाए, तो इसको एक ब्रैकेट ही मान सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो, है ना। जरूरी नहीं कि छोटी ब्रैकेट को पहले सोल्व करने की कोशिश करो, है ना। फिर भी हमने सिखा रखा है ये, तो हमारे ऐसे चलेंगे। 4/2, 2 + 6 - 10, यहाँ करेंगे 21, है ना। 105/5/5 करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 105 प्लस 32 64 और 6 70 - 10 60 आ जाएगा, 165। बिल्कुल सिंपल, चलिए आगे। देखो 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, इसको उलट लो, 2/3, अंदर क्या आएगा, 2 की पावर वही है 8 9। देखो 16/27 -1 आ जाएगा ना, -1 बच जाएगा ना अंदर, 16 - 27/27 -11/27, कोई ऑप्शन में ही नहीं है हमारे 11/27। कोई नहीं, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, 8/9 2/3, ठीक है, 11 16 - 11, ठीक है। ऑप्शन में गलती होगी यहाँ पे, -11/27 लिख लेना, मैं लाल पेन से लिख देता हूँ 11/27 ही ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। एक बार और करके देख लेते हैं, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, लेकिन नहीं है तो फिर चलते हैं आगे। एक्सप्रेशन दिया, करो सोल्व। 963 प्लस 306 गुना 102, आगे माइनस है, माइनस प्लस को तो एक टाइप से ब्रैकेट ही मान लिया करो, ये बड़ी मददगार होते हैं हमारी ना। ये कितना अच्छा आ गया ना, -86, 218 में से 15 जाएंगे, 203, सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 17 × 102, 17 के इसकी गुना करें, 17 × 102, 1 17 51 1 52, यहाँ जाएंगे 14 और 3 17, 117 बच जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, प्लस के प्लस के प्लस के प्लस के 17 ना, ये माइनस है, प्लस है। चलो ऐड करो, 7 2 9 3 12, 2 में है भाई, तो बाई ऑप्शन से नहीं जा सकते ना। चलो कोई ना, सोल्व कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। 2 2 और 6 8, अब तो हो ही जाएगा 82 82 2 में दे रखा है, 3 3 9 12, अब तो हो जा, अब तो हो गया भाई 62, है ना। करना चाहो तो फिर आगे और भी सोल्व कर, 5 और 1 6 है ना, 62। यस, हम लास्ट डिजिट से सोल्व करना शुरू हो गए थे, 2 में दे रखा था, तीसरे डिजिट पे जाके कोई नहीं, 1 सेकंड भी बच रही है, वो भी हमारी कीमती है। चलिए आगे। अब की बार 3 ब्रैकेट देखती, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 5 25 2 27/5 -7/5, सीधा सीधा दिख रहा है। 27 में 20 7 गए, 20 20/5 4, सीधा। लेकिन क्या हो आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो, क्या हो आप नन्हे मुन्ने, यहाँ पे 4 एल्शियम लेंगे, 25 2 20, सिंपल। इसको उलट सकता हूँ मैं,
4×4 = 12, 3×15, 12×3 = 15/4 यानी 4/15 उलट सकता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, 27 में से 7 गए, 20/5, यहाँ से 5/4, यहाँ से 4/15, ये सारे आपस में देख लेते हैं जितने कटते हैं। 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, ये 5 से कट जाएगा, 5/4/3। कौन से ऑप्शन में? 4/3 कलेक्शन। देख लिया करो कहीं ऑप्शन में -4/3 भी चुपके से चिपका रखा और हमारा क्वेश्चन सोल्व करके भी पूरा गलत हो जाए, है ना। ऐसे देख लिया करो थोड़ा सा। चले आगे, देखो अब कुछ करली ब्रैकेट के शुरू हो जाएंगे, नहीं आएंगे ऐसे के करली ब्रैकेट से सोल्व करो, ये सोल्व करो, बस आपको 2-2 4-4 क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूँ, है ना। ऐसे नहीं आएंगे कि कर समझ गए ना आप। या इसको सोल्व ही कर लेता हूँ मैं, 0.3 आ जाएगा। क्यों? माइनस से ना आ गया, माइनस को माइनस तो हमारी बहुत मदद करता है, माइनस प्लस करने से। प्लस 1 में से 0.8 जाएंगे, 0.2, ये आएगा 1.9, 1.9 नहीं 1.9, है ना। इसको सोल्व करेंगे, या तो इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो फिर बिल्कुल बेसिक तरीके से करो तो इसको 2/10 कर लो, एक स्टेप बढ़ जाएगा इससे, लेकिन 10, 2, 1, वापिस इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, 3 आएगा ना, ये 3 नीचे लेकिन 10 है, 0.3, 1 पॉइंट क्या आएगा 3 कैसे आएगा, 2 आएगा, देखो 2 था ना यहाँ पे, 2 आएगा। 4/10 करेंगे तो 0.4 डायरेक्ट, थोड़ी सी जल्दबाजी आपको मुश्किल में डाल सकती है, ठीक है। चलिए आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक छोटी सी इसमें दिक्कत है, ये इसको बट्टे, इसको लाल पेन से लिख, हल्की सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको 2 बटे ये लिख लो, ठीक है। बाकी ठीक है, 7×42 तो 44/7, ये आ जाएगा। ऑफ का मतलब तो गुना ही होता है, 11×22 से 28/11 गुना 1/4। प्लस माइनस आ गया तो इसको तो सोल्व कर ही सकते हैं हम पहले, क्योंकि प्लस माइनस एक टाइप से ब्रैकेट का ही काम करती है। प्लस आ गया ना, मंझली ब्रैकेट, 25/5 करेंगे 5, और 3/5, 5 से 5 कट जाएगा, फिर मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 11 चौक 44, 7 चौक 28, तो ये कितना आ गया हमारा 4, यहाँ से आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये आ गया यहाँ से 5 से 5 काट देता हूँ, 3 यहाँ से आ गया, कितना आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए आगे, सिंपल। अच्छा, ऑफ का मतलब पता है ना क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है का मतलब गुना, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात ध्यान देते हैं कि इसको गुना और भाग से पहले डिवाइड वो सोल्व करते हैं, बाकी यहाँ पे कोई ऐसी खास जरूरत पड़ी नहीं थी। अब एक दो क्वेश्चन स्क्वायर ब्रैकेट के देख लो भाई, क्या होता है स्क्वायर ब्रैकेट? कुछ नहीं होता, यहाँ पे ये होता तो स्मॉल ब्रैकेट होती तो क्या फर्क पड़ता। हाँ, ये साथ में जहाँ पे आ जाती है ना, तो वहाँ पे पहले सबसे पहले 12 ब्रैकेट को, फिर स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट को, फिर बॉक्स ब्रैकेट को ना। सोल्व कर लो भाई, 2019 भाग में 3, ये पता है हमें क्या होता है, प्लस का निशान है ना, ये पता है हमें क्या होता है, 29 का 27 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27 ही आ जाएगा, पता है ना, 27 का स्क्वायर 729, 729 को 27 से डिवाइड करेंगे 27, सिंपल। देखो इसको 9 2 11 12, हाँ 3 से डिवाइड होगा, 3 से 18, 2 3 से 21, 3 3 9 प्लस 27, सीधा सीधा कितना आ गया 700। कौन से ऑप्शन में ढूंढो, चलिए आगे। अब देखो कुछ स्मॉल करली बार ब्रैकेट बॉक्स ब्रैकेट सब कर लिए, अब कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक से कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें ओ पी हो, करली ब्रैकेट भी हो, स्मॉल ब्रैकेट सारे हो ना। देखो इसको सोल्व करें, 6 18, 18 एकम 18, 18 एकम 18 प्लस 58/116, 1/2 प्लस, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं वैसे तो, लेकिन प्लस भी माइनस बीच में आ गया तो एक टाइप से ब्रैकेट ही बन गई, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 3 बार है तो ये आएगा 6 एकम 6 और 25 जगह 150, यानी 7.5, 7.5 में से 15 में से 7.5 जाएंगे, 15/2, कोई दिक्कत कोई परेशानी?
ये आएगा 11 प्लस 1/2, ये करें 45/2, 46/2 हो जाएगा ना एलसीएम लेके, 23 आ जाएगा। 11 और प्लस 23 कितना आ जाएगा? तो सिंपल। अब तो धुआं उड़ा दो गुरु जी, अब तो कॉन्फिडेंस आएगा, अब तो जल्दी जल्दी चलो आप, हम आपके साथ साथ हैं, चले। देखो एक हल्की सी सिली मिस्टेक, टाइपिंग सिली मिस्टेक, तो क्या टाइपिंग मिस्टेक नोट किया मैंने, साथ के साथ मेरा ये क्वेश्चन बैंक रखा है, ठीक है। इनमें टाइपिंग मिस्टेक काफ़ी हो जाती है, टाइपिस्ट की भी ज़्यादा गलती रहती नहीं इन क्वेश्चंस को टाइप करने में, टाइपिस्ट तो मैं ही हूँ है ना। चलो सॉल्व करते हैं। 9 एल्शियम ले लेते हैं पहले। 9 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, और 4 यहाँ पे आ गया, 4 यूँ का यूँ, ऑफ 3/5 ये आएगा, 3 5/3 आएगा, और डिवाइड के निशान को हटाएंगे, गुना में करेंगे तो 3/5 हो जाएगा। ये देखो 4 4 5/4, सारे प्लस माइनस में आ गए, सोल्व कर लेंगे। 9 4 13, 13 में से 3 गए, 10/9। ऑफ का मतलब भी गुना होता है, साथ के साथ सोल्व कर ही सकते हैं अब तो। 3/5 गुना 5/4 माइनस 1/3, काट लो भाई जो जो कट रहा है। 3 से 3 9 गया, 5 से 5, 5 का 20 है, देखो 5 ये 10 है, ये 20 है, तो 2 आ जाएगा नीचे। एक बटे 2 माइनस 1/3, इसका भी एलसीएम ले लो भाई, क्या 6 3 2 1/6, कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन में, सिंपल। चलिए आगे। ऑफ है तो आपको सोल्व करेंगे, जहाँ भी प्लस माइनस उसको एक ब्रैकेट मान लो, इसको एक ब्रैकेट मान लो, इसको एक ब्रैकेट मान लो, यहाँ जरूरत ही नहीं, इसको एक ब्रैकेट मान लो, ठीक है। 4/5 डिवाइड का यूं को यूं रखेंगे, ये ऑफ है ना, पहले इसको सोल्व करेंगे। 3 तिया 9 2 5, क्या सोल्व किया मैंने, फिर से देख लो। 3 तिया 9 2 5, 15/2 इसको उलट सकते हैं, ठीक है। आगे आएगा क्या, माइनस 4/5, 9 एकम 9 और एक 10/9, इसको उलट लो भाई, 15/8 माइनस 3/4, इनको काट मत देना क्योंकि जल्दबाजी में काट दो, क्योंकि इसके साथ डिवाइड का निशान है ना। 3/4 प्लस 3/4, इसको उलट लो, 2/1, नहीं उल्टो तो यही की काट लिया अगर, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ काटेंगे नब्लू पेन से, 2 5 3 15, ये आगे कितना 6, आगे इसको काटेंगे भाई कितना, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 2, ये आगे कितना 5/3। आगे देखते हैं, 3/4 यूं का यूं रहेगा, और ये काटेंगे आगे 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 3/2, सिंपल। अब एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम कितना है, 3 चौक 12 दिख रहा है मुझे तो 12, इसके बटे हम कुछ नहीं थे, एक मान लो, 12 12 जाएगा, 12 6 72, तो देखो 12 आएगा, 12 को 1 से डिवाइड करेंगे, 12 के इसकी बना करेंगे 72, 3 4 4 की और 5 की बना करेंगे 20, यहाँ से 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 9, तो यहाँ से 6 6 3 18, जोड़ लो भाई, प्लस वालों को अलग से, माइनस वालों को अलग से। 80 90, 90 में से 20 गए, 70 70 में से 9 गए, 61/12, सिंपल। कोई दिक्कत कौन से ऑप्शन में? चलिए आगे। एक हल्की सी टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे नोट की हमने, ये आएगा डिवाइड का निशान, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कर देंगे सोल्व। देखो 8/3 भाग में यूं का यूं रखेंगे, 3/4 इसको सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 5/8, कितना आ जाएगा 5/8, 5/8 को उल्ट के भी लिख सकते हैं, 8/5 प्लस 4/9 भाग में, ये देखो ये कितना आ जाएगा
10 है ना, 2 6 2 5, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यहाँ देखो मैं कह रहा था ना शुरू में एक बात बताई थी मैंने कि ब्रैकेट के साथ हम प्लस माइनस गुना या डिवीजन का निशान होता है उनको साथ में सोल्व करते हैं, यहाँ पे मजा आएगा है ना। इनको सोल्व कर लो, 3 से 3 काट लेंगे, आ जाएगा कितना 4/15 माइनस, इसको उलट के लिख देंगे 4/9 को 3/2 लिख देंगे, तो 2 से 2, 3 से 3, 2/3। चलिए आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कट रहा था भाई, मत कटने दो। 64/15 प्लस 4/9 डिवाइड में ये है 10, 1/10 है, तो इसको पहले डिवाइड को सोल्व करें। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये पहले डिवाइड का निशान है, फिर एक साथ में गुणा का निशान है, तो पहले डिवाइड को सोल्व करते हैं ना, तो 1/10 है ये, तो इसको सोल्व करेंगे 10, इसको 9/25 प्लस में इनका एलसीएम ले लेंगे 15, 4 3 5 10। ठीक, जो जो सोल्व हो रहा करते जाओ, नहीं तो अपना एलसीएम लेके लास्ट में देखेंगे भाई, सोल्व तो होना पड़ेगा। ये कटो, 9 से 9, 5 दूनी 10, 5 5 25, 8/5। देखो भाई 8/5 माइनस 6/15, 6/15 क्या लिखते हैं 2/5। ठीक है, एलसीएम ले लो भाई, सिंपल सी बात है, जितना कटे उतना काट लो, नहीं तो लास्ट में एलसीएम लेके बात बनी जाएगी। ठीक है, 15 एलसीएम ले लो, यहाँ आएगा 64, ये आएगा, या फिर इन दोनों को सोल्व, कोई बात नहीं, 3 8 3 24, 5 3 15, 6 18 64 और 18 82/15 है ऑप्शन में कहीं। चलिए आगे, देखो एक ब्रैकेट यहाँ दे दी, एक यहाँ दे दी, तो इसने और भी आसान काम कर दिया। चलो ब्रैकेट को सोल्व कर देते हैं, जितने ब्रैकेट दे उतना अच्छा काम होता है हमारे लिए, तो सोचना नहीं पड़ता कौन सा पहले करना पड़ेगा ना। उसका मतलब गुना, ब्रैकेट के अंदर अंदर तो लिख 3/2, डिवाइड का निशान है यहाँ पे, 3 दूनी 6 7/2 माइनस 4 1 4 5/4। ठीक है, ओप है, इसको साथ के साथ रखना है, 3/2, जो काट मत देना ऐसे देखो यहाँ पहले डिवाइड का निशान है, फिर ऑफ का है, तो ऑफ को साथ रखना है। पहले ऑफ को सोल्व करते हैं ना गुना और भाग से पहले, माइनस 3/2, ये आएगा 9/4, तो उलट के लिख देता हूँ उसको 4/9 प्लस 3 1 3 4/3। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, करो इसको सोल्व। इसका आ जाएगा 3/8, ब्रैकेट में रखो भी क्योंकि अगली वाली ब्रैकेट सोल्व नहीं हुई भी है ना। 4 ले लेते हैं एलसीएम, 14 माइनस 5, ये ऑफ लिख लेते हैं 3/2, इनमें से जो कट रहा है उसको काट लो भाई, क्योंकि प्लस माइनस जहाँ भी आ जाए इसको अपनी ब्रैकेट खुद मान लिया अगर। देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, जहाँ भी आ जाए माइनस या प्लस, यहाँ प्लस होता है या प्लस होता है, कुछ भी होता है, माइनस प्लस माइनस सिली मिस्टेक होती है गुना भाग में और ऑफ में ब्रैकेट में ना। प्लस माइनस में कभी भी सिली मिस्टेक नहीं होगी आपसे, बहुत कम चांस होंगे। गुरुजी हम बहुत मान, हम प्लस माइनस में भी सिली मिस्टेक कर देते हैं ना, कोई बात नहीं, मुझसे भी हो जाती है। जो तैरे, जो मतलब नदी में तैरने की कोशिश करेगा वही तो डूबेगा ना, मेरे जैसा क्या डूबेगा जो पानी के पास नहीं जाएगा ना। तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो आप। क्या अच्छा क्या कर रहे थे, चलो इसको दोबारा, क्या किया हमने, क्या किया, अच्छा 3 तिया 9 2, ठीक है 2/3, ठीक आ गया ना। दोबारा देखें 3 तिया 9, बातों में चले गए थे हम। 2/3 प्लस 4/3, सोल्व करो भाई इसको, 3/8, अच्छा भाग का निशान था बुद्धू, देखो है ना। अब इसको सोल्व करेंगे 9/4, ऑफ को पहले सोल्व करेंगे 3/2, 27/8, 27/8 आएगा ना। क्यों ना मैं इसको 8/27 लिखूँ, 27/8 आया था लेकिन 8/27 लिख लिया, क्यों, बाकी जगह हमने गुना कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इसको सोल्व कर लो, देखो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 2/3 प्लस 4/3, 6/3, -7 में मत बोलना, देखो -2/3 है प्लस 4/3, या तो ऐसे कर लो या इसको ब्रैकेट में लेके, ठीक है सोल्व करो इसको,
3, 2/3 आएगा। ठीक है, 2/3 आएगा, बाहर माइनस का निशान था वो भी खत्म हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ, देखो -2 + 4, 2/3। ठीक है, क्या आएगा, प्लस का 2/3। साफ साफ दिख रहा है, -2/3, 4/3, तो प्लस का 2/3 बचेगा। ठीक है, अब जो जो कट रहा है काट लो भाई। 3 27, वापिस आ जाओ, 1/9। एक चीज और भी है, जैसे मैं बता ही दूं आपको ना, क्या करते हैं हम, जैसे मान लिया ये है, एलसीएम लेते हैं, या तो फिर एक काम करो, इसके जो डिनोमीटर है इसके डिनोमीटर के इक्वल कर दो। जैसे 3 9 है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से गुना कर दो। बता रखी वैसे मैंने आपको ना, ऊपर आ जाएगा 3 दूनी 4, 7/9। कौन सी ऑप्शन में? ठीक है, क्या क्या मैंने डिनोमीटर को दोनों को इक्वल कर लिया, फिर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम एलसीएम वही हो जाएगा ना। चले आगे। एक ब्रैकेट यहाँ दे दी, एक ब्रैकेट यहाँ दी, और भी बढ़िया बात, यहाँ माइनस दे दिए, एक टाइप से नेचुरल ब्रैकेट बन गई हमारे तरफ। ब्रैकेट दिखती है तो मजा आ जाए। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन किसी की गलती नहीं होती यार, सिर्फ सिली मिस्टेक की वजह से होते, कॉन्सेप्ट की वजह से किसी की गलती नहीं होती। 9 × 45, 40/9 माइनस 8 7 56 और 7 63/8, ये आएगा 20 निमा 180 189/20, डिवाइड का निशान था, 20 को ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, सिंपल, गुना 9/11 माइनस 21/4 भाग में 3/7। ओप को साथ में रखना है, ओप को सोल्व कर ही लेते हैं, या फिर इन दोनों को सोल्व कर देते हैं। 3 7 28, 28/7 लिख देते हैं, भाग को हटा के 28/7 में 28/3 गुना 2/7, सिंपल। यह आएगा 4 12 14/3। चलें आगे, ये कट जा रहा है भाई यहाँ पे, 63 साफ साफ दिख रहा है मुझे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और क्या कट रहा है, 4 7 28, 3 7 21, बस और तो कुछ नहीं कट रहा। आ जाओ फिर अपने बैक टू द बेसिक, यहाँ पे ले लेंगे 9 दूनी 18, एलसीएम ले लेंगे, 26 दूनी 92, 6 3 18 3, 5 3 15, इंटू में 9/11, यहाँ पे क्या बचेगा 14, और भाग में है तो 3/14 ये कर दो भाई, यहाँ से कट जाएगा। वेरी गुड, ये कितना आ रहा है, ये 77 आएगा ना, तो ये यहाँ से कट जाएगा, 7 आ जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, 7 ज़्यादा तो नहीं होगा ना, ज़्यादा तो नहीं काट दी मैंने, देखते रहिए, है ना। 3, ये कितना आ जाएगा 1/, तो फिर लिख ही देता हूँ 7 माइनस 7/2, 1/2। एक एक स्टेप का नाम भी सीखो आप भी, है ना, ये नहीं कि एक एक स्टेप सोल्व करके लिख रहे हो। इसमें मेरे ख्याल से अगर आप अच्छे से सोल्व करोगे तो 2 स्टेप में कर दो, ये स्टेप भी खा जाओगे, एक स्टेप है ना, ये सोल्व कर दो। चलें आगे, एक ब्रैकेट यहाँ दे दी, एक ब्रैकेट यहाँ दे दी, तो और भी अच्छी बात, जितनी ब्रैकेट दे उतने हमारे लिए। 35/10 को क्या लिख सकता हूँ, 5 से काट लूँ, 5 से 35, 5 दूनी 10, माइनस ये अंदर है क्या 7/12, और ये ऑफ है तो ऑफ को भी अंदर ही ले लेता हूँ, एक टाइप से ना, प्लस ये यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस जहाँ भी वहाँ पे अपनी नेचुरल ब्रैकेट मान लिया करो। 3 3 9 7 5, 21/5, ये देखो 1/, चल लिख ही देता हूँ, 1/5 ऊपर जाएगा, ये 25/1 कट जाएगा यहाँ से 5, वापिस आ जाओ भाई, ये काटेंगे 2 बार, कितना आ जाएगा, हटा ही देता हूँ अब तो ब्रैकेट को, 7/10 प्लस ले लो भाई, क्या एल्शियम लेना है, साफ साफ दिख रहा है मुझे तो 10, 2 5 35, 7 2 42, या 1 मान सकते हैं, 10 50,
प्लस वाले को अलग लिख लो, माइनस वाले को अलग लिख लो। 50 57 15 20 बटे 10 इतना आ गया। 2 है ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन में। चलिए आगे, जल्दी जल्दी करो, अब तो हो ही गई बस। 21 और 7 28, जहां भी प्लस माइनस है वहां एक ब्रैकेट मान लिया करो। 99 99 गुना 3 100 गुना 3 297 माइनस 49 बटे 98 बटे 2 49। एक स्टेप आगे भाग रहा है दिमाग, है ना। 9 3 27 27 और 21, या 27 में से अपने 6 घटा लो। 21 21 दूनी 42 42 बटे, देखो क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ गई 21 प्लस 27 माइनस 6। ये प्रैक्टिस सब खुद करो आप, है ना, बार बार स्टेप खाना सीखो, ये बार बार यही थोड़ी चलते रहेंगे। ये देखो कितना आ जाएगा 21, इसमें से देखेंगे 21 ज़्यादा आएगा, 21 इसमें जोड़ेंगे 318 प्लस ये देखो 27 21 42 बटे 21 318 प्लस, अच्छा ये माइनस का था ना, 318 माइनस का प्लस 2, माइनस का मत बोलो भाई, 320 आ रहा था भाई, तो मैं सोच रहा हूँ 320 तो ऑप्शन में नहीं। चले, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ऊपर वाले को ऊपर सोल्व करते हैं, नीचे वाले को नीचे। 7 चौक 28, चलो लिख देता मैं 5.75 प्लस 20 माइनस 4.5, नीचे वाले को सोल्व करो। 3 बटे 4 ऑफ है, या ऑफ ही लिख देता हूँ इसको। 15.8 में से 3 पॉइंट जाएंगे 0.4 12.4 प्लस इसकी गुना करेंगे 5 निम 45 4 5 15 4 19 1 5 10 11। आगे सोल्व करो भाई। 25.75 अगर स्टेप पे कर देंगे ना, वैसे भी एक स्टेप तो और बनना ही है, तो इसको काटेंगे 3.1, ये आ गया 3 9.3 प्लस 11.95, इसको माइनस कर लो भाई, फिर जीरो मान सकते हैं ना, कोई फिर डेसिमल के बाद कितनी जीरो, 5 में से जीरो जाएगा, 5 में से जीरो जाएगा 5, 7 में 5 गया 2, 25 में से 4 गया 21, और ये कितना हो जाएगा 5 का 5 9 3 12 1 11 9 20 21 12। वाह, ये तो कमाल हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। जल्दी से अपने बारे में, अपने सिलेबस के बारे में बताते हैं, कंटेंट कहाँ से लेके आते हैं, सारा का सारा प्रीवियस है। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एग्जाम 17 20 23, कांस्टेबल मिनिस्टर, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022, कांस्टेबल ड्राइवर 2022, एमटीएस 2018 जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे ना, सबके मैथ्स के क्वेश्चन क्या किया हमने, चैप्टर वाइज चार्ट लिया, चैप्टर वाइज को भी, टॉपिक वाइज को भी, लाइव वाइज। ये जो हमारा कंटेंट है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी, हरियाणा सिटी के लिए भी, ऑल एसएससी एग्जाम और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए यूजफुल है। अच्छा जल्दी से मैं बता देता हूँ, जैसे हमने 29 क्वेश्चन किए हैं, 29 या 30 जितने भी किए हैं, इन क्वेश्चन से बार मत करना प्रैक्टिस, पहले कम से कम 3 बार तो इनकी प्रैक्टिस करना। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की वजह से किसी का क्वेश्चन गलत नहीं होता, ये क्वेश्चन गलत होता है सिर्फ सिली मिस्टेक, या तो सिली मिस्टेक की वजह से होता है, या टाइम जल्दी करते हैं ना हम, जल्दी इसकी वजह से गलती होती है, बाकी किसी का गलती नहीं होता। बिल्कुल सिली मिस्टेक नहीं करेंगे, 3 बार बिल्कुल आराम से, एक क्वेश्चन में चाहे 3 मिनट लगे 4 मिनट लगे सोल्व करना है ना। 3 बार करने के बाद देखोगे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाएगा, उसके बाद फिर टाइम भी कम लगना शुरू हो जाएगा ना, उसके बाद फिर आप खेल लेना खतरों से। ये क्वेश्चन 3 बार कम से कम सोल्व करने आपको, एक बार तो वीडियो से नोट्स बना के, 2 बार तो यही हो जाएंगे, 3 बार इसके बाद सोल्व कर लेना। 3 बार सोल्व करने के बाद फिर देखना ये क्वेश्चन कहीं नहीं रुकेंगे आपके, नहीं तो क्वेश्चन इतना परेशान करेंगे आपको, कहीं प्लस कर दोगे कहीं माइनस कर दोगे, बड़ा परेशान करेंगे ना। चलें आगे, आगे क्या मतलब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद साहब जी।